छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता में वापसी यदि हो पाई है तो उसका मूल मंत्र कह लें या फिर मूल आधार केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जादुई नेतृत्व और उनकी वो गारंटी थी जिसे पूरा करने का दावा तो विष्णुदेव सरकार करती है, पर असल मायने में कई गारंटी है जिसे विष्णुदेव सरकार या तो भूल गई है या फिर पूरा नहीं करने का ठान कर बैठी है। CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। कोई भी राजनीतिक दल हो, जब सत्ता से बाहर होती है और सरकार की खामियां नजर आती है, तब अवसर को भुनाने के लिए विपक्ष के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी पीड़ितों के साथ खड़े होने का दावा करेंगे, साथ निभाने का, मिलकर संघर्ष करने का वादा करेंगे। ऐसा ही कुछ भाजपा ने विपक्षी दल के तौर पर किया था और वही मौजूदा विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं, पर सत्ता मिलते ही वो दावे और वादे कहां काफूर हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। पीड़ित अपनी पीड़ा के साथ मिमियाते रह जाते हैं और सत्तासीन होने वालों को उनकी फरियाद सुनाई भी नहीं पड़ती, पर सरकार को उनके दावे और वादे याद कराना जरूरी होता है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी ने नए तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास किया है। तो क्या है वो तरीका और किसके लिए अमित जोगी ने की है पहल, जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। 2 साल पहले यानी 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5वां चुनाव हुआ। सत्ता में कांग्रेस सरकार थी। भाजपा ने सत्तासीन होने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं तैयार की, जिसमें सबसे पहले किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वायदा किया। साथ ही एक मुश्त राशि जारी करने का भी वादा शामिल था। खरीदी हो रही है, किसानों को समर्थन मूल्य की राशि भी मिल जाएगी, लेकिन सुविधा के नाम पर उनकी किस्मत में संघर्ष जोड़ दिया गया है। महतारी वंदन योजना के तहत महतारियों को 1000 प्रतिमाह मिल रहे हैं, जिसमें अब छटनी भी होने वाली है। अब आते हैं असल मुद्दे पर, जिसने विपक्ष में बैठी भाजपा को सही मायने में विजय पथ पर आगे बढ़ाया, और वह घोषणा थी 1 लाख पदों पर समयबद्ध भर्ती करना, यानी बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाना। और यह सब मोदी की गारंटी के तौर पर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को परोसा गया, जिस पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने भरोसा जताया तो सत्ता से बेदखल हो चुकी भाजपा को फिर से सत्तासीन होने का आशीर्वाद दे दिया। पर सत्ता में आने के बाद विष्णुदेव सरकार मोदी की गारंटी को भूलने लगी है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यहाँ पर बात किस गारंटी की हो रही है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी के धरना स्थल तूता। ये वही जगह है जहां करीब 20 दिनों से DL और DL.ED अभ्यर्थी कड़कड़ाटी ठंड में खुले आसमान के नीचे अन्न जल त्याग कर भूखे प्यासे आमरण अनशन कर रहे हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके पक्ष में न्यायालय भी फैसला दे चुकी है, लेकिन विष्णुदेव सरकार मोदी की गारंटी के बावजूद रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती की घोषणा के बाद भी नियुक्तियां नहीं दे रही है, जिसे लेकर पूर्व विधायक अमित जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर विष्णुदेव सरकार को मोदी की गारंटी याद दिलाने का प्रयास किया है। अमित जोगी का यह अंदाज आपको भी आकर्षित कर सकता है। मैंने और मेरी पार्टी ने 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पूर्व रिक्त पदों पर भर्तियों और शिक्षा के सशक्तिकरण की गारंटी दी थी। 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक मेरी गारंटी पूरी नहीं हुई। राज्य भर के DL.ED के साथीगण पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूखे प्यासे तूता नवा रायपुर में बैठे हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़कर बैठे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार लगभग 2300 नियुक्तियां नहीं कर रही है और ना ही रिक्त पदों को भर रही है। बीते कैलेंडर 2025 के 23 दिसंबर से सैकड़ों की तादाद में DL.ED और DL.ED अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्राथमिक स्कूलों में 1300 से अधिक पद रिक्त हैं, जिसे मोदी की गारंटी के तौर पर शामिल किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने सरकार में आने के बाद रिक्त 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने का न केवल वादा किया था, बल्कि मोदी की गारंटी के तौर पर प्रचारित किया था।
बता दें कि बीते करीब 20 दिनों से अनशनरत इन युवाओं में ज्यादातर लोग बुरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं। कई अस्पतालों में अब भी दाखिल हैं, तो कई अस्पताल से लौटकर फिर संघर्ष के रास्ते पर हैं। इस गंभीर और संवेदनशील मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट पर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो लाइक और शेयर के साथ कर लीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। नमस्कार।